वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं लोग द्विघात समीकरण का जो पहला जो 4 नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसी का प्रश्नावली 4.4 हम लोग देखने वाले हैं लोग। ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है द्विघात समीकरण से क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, हम लोग 4.2 में 3 तरीका हम लोग जाने हैं लोग अभी तक 3 तरीके। पहला कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया है उसके मूलों की संख्या यानी शून्यकों की संख्या निकालना हो या शून्यक निकालना हो तो हम पहले तरीका क्या सीखे थे लोग, गुणनखंडन विधि। क्या सीखे थे, गुणनखंड विधि। ठीक है, ये हम लोग क्या किए हैं लोग, सीख लिए हैं लोग। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ये भी हम लोग क्या किए हैं लोग, सीख लिए हैं लोग। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि भी सीख लिए हैं लोग। और तीसरा द्विघात समीकरण का जो सूत्र है द्विघात समीकरण, उसको भी हम लोग सीख लिए हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये जो 4 नंबर इस क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस मूल की प्रकृति को हम लोगों को देखना है। अगर मूल की प्रकृति अगर अस्तित्व है तब उसको हम हल करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं है तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो मूल की अस्तित्व को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फार्मूला बताए हुए हैं आप लोग को पहले ही, उसी को क्या करना है, हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला नंबर हम ये बताए हुए थे आप लोगों को कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, और पहला फार्मूला ये कहता है कि जब b² माइनस 4ac अगर बराबर आ जाए 0 के तो लिखेंगे 2 समान मूल है, 2 समान मूल है। ये पहला हम लोगों ने जाना था लोग। ठीक है, दूसरा नंबर ये बताता है कि b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब भी क्या होगा, इसका 2 मूल होगा, लेकिन कैसा होगा, तो असमान मूल होंगे। कैसे होंगे, असमान मूल। ठीक है, और तीसरा ये कंडीशन बताता है कि b² माइनस 4ac अगर ये 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आने का मतलब क्या हो गया, माइनस में चला जाए, माइनस 1 2 3 4, तब इसका क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बात समझ में आया। ये तीनों फार्मूला मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया हुआ है, आप लोग पता ना याद किए हैं लोग कि नहीं, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ना बना रहे हैं लोग, 1 लिख कर लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तब लिखेंगे लोग a बराबर कितना है, तो 2 है। जो x² का गुणांक होता है वो क्या होता है, a होता है। b बराबर कितना है, तो -3 है। और c बराबर कितना है, तो 5 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे b विक्तर यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, और d क्या है, ये 0 है, और इसको हम बनाते चले। b कितना है, -3, तो -3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a कितना है, a देखिए 2 है, और c कितना है, तो 5 है। ठीक है, 0 का 0 रहने देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20, और 20 गुना कितना आ जाएगा, 40। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -31 आएगा, जो कि क्या है, 0 से छोटा है। जैसे ही 0 से छोटा है तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि जब 0 से छोटा आएगा, देखिए यहाँ पे, जब 0 से उसका मान क्या होगा, छोटा रहेगा। जब 0 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लोग
कि इसका कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे? इसका कोई हल नहीं। इसका मतलब किसका? इसका, इस समीकरण का कोई हल नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए, हम बार बार आप लोग को सूचित कर रहे हैं और सूचना दे रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास का मैथ और साइंस पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च करें, क्या? BSEB मैथ एंड साइंस एकेडमी, और इसी पे क्या करें? बने रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक मटेरियल मिलेगा आप लोग को और वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको सर्च कीजिए और इस पे बने रहिए हमेशा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं लोग। ठीक है ना, लिखेंगे लोग हल, और हल लिखने के बाद 2 नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो 2 नंबर लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर क्या है? 0। अब हम आपसे पूछे कि a का वैल्यू कितना होगा तो कहिएगा सर 3x² का गुणांक 3 है इसलिए ये 3 होगा। b कितना होगा तो कहिएगा सर x का गुणांक कितना है? -4√3 तो -4√3 होगा। और c कितना होगा? तो सर अचर पद है 4 तो इसलिए होगा क्या? 4। ठीक है, आचार नहीं 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका अस्तित्व देखेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका अस्तित्व देखेंगे तो लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। d क्या है? तो 0 है। b कितना है? तो -4√3 है तो -4√3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a कितना है? देखिए तो बाबू a कितना है? 3 है। और c कितना है? तो 4 है। ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 होगा। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और -4 चौका 16 तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। ये क्या हुआ? 0 बराबर 16 तो यहाँ 48 माइनस 48, ये क्या आया? 0 बराबर 0। यानी जो b² माइनस 4ac है, जो b² माइनस 4ac कितना के बराबर आ गया? 0 का बराबर आ गया। हम पहले ही बोले हैं कि जब 0 के बराबर आएगा तो इसका 2 समान मूल होंगे। कितने मूल होंगे बाबू? तो 2 समान मूल होंगे। कब? जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तब। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। कैसे? द्विघात समीकरण से। ठीक है ना, लिखेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, माइनस का माइनस रहने देंगे। b का मान कितना है? देखिए तो यहाँ पे b का मान -4 है, -4√3 है। फिर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस √। देखिए यहाँ पे d का मान कितना आया है? d बराबर कितना आया है? 0। तो यहाँ पे क्या लिख दे? 0। कैसे 0? तो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac को हल किए हैं तो कितना आया है? 0 प्राप्त हुआ है ना, तो 0 लिख देंगे और √, है √, रहने देंगे। 2 गुने a का मान कितना है? a बराबर कितना है? 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। अब ये हो जाएगा माइनस 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 क्या होगा? प्लस। 4 रूट कितना होगा? 3 प्लस माइनस ये 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। अब इसी को लिखेंगे तो 4√3 हो जाएगा। अगर इसमें हम 0 जोड़े या घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ही काट देंगे। 2 तिहाई 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा? 2√3/3 और दूसरा भी हो जाएगा 2√3/3। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ हमको? तो मूल प्राप्त हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैसे ही ये भी कर रहा है, अस्तित्व निकाल कर पहले देख लीजिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है तो इसको हल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं लोग। कितना है, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। ए कितना है 2, बी कितना है तो -6 और सी कितना है तो 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। d क्या है तो 0 मान लीजिए है। b², b कितना है -6 तो 6 का स्क्वायर -4 गुने ए कितना है 2 और सी कितना है 3। 0 का 0 रह देंगे, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये कितना जाएगा 4 × 12 और 12 दूना कितना जाएगा 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 0 होगा और ये कितना जाएगा 12। देखिए ये 0 से क्या है बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो क्या होगा, जब 0 से बड़ा आ गया तो ये क्या होगा, देखिए तो बीच वाला, जब 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो इसका क्या होगा, दो समान मूल होंगे। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका दो समान मूल होंगे। लिखेंगे इस समीकरण का दो असमान मूल होंगे। जैसे ही बोला दो असमान मूल होंगे, हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र से। द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से लिखेंगे तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा क्या हो जाएगा 2a। माइनस का माइनस रहने देंगे। b का मान कितना है देखिए तो यहाँ पे -6, तो क्या लिखेंगे -6 प्लस माइनस और जो ये b² - 4ac कितना आया है 12 आया है, तो 12 को 12 लिख देंगे, 2 का 2 और a कितना है, तो ये तो देखिए यहाँ पे a कितना है 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 का 6 हो जाएगा प्लस माइनस। ये 12 का हम फैक्टर करेंगे तो होगा 2 गुने 3, 2 दूना 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 4। ये होगा 6 प्लस माइनस 2 को 2 मिल गया तो 1 2 बाहर निकाल देंगे, जो नहीं मिला वो रूट के अंदर रहेगा, बटा क्या हो गया 4। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, एक बार इसको जोड़ देना है और इसी को क्या करना है एक बार घटा देना है। इसमें से अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2, और इसी में से 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 और बटा क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना होगा 3 प्लस √3 और हो जाएगा 3 माइनस √3। किसका वैल्यू हुआ तो x का, और यही मेरा क्या हुआ शून्यकों का मान हो गया, मूल प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर किसी भी बच्चे को 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का मैथ और साइंस पढ़ना है तो क्या करे, यूट्यूब पे जाए और सर्च करे BSEB। क्या सर्च करे, BSEB मैथ एंड साइंस एकेडमी, सर्च करें और उस पर बने रहे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी मटेरियल है सभी के सभी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लिए, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है नीचे, जो नीचे ये समीकरण दिया हुआ है 2x² + kx + 3 बराबर क्या है 0, कह रहा है उसमें k का मान ज्ञात कीजिए जो उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए यहाँ पे हम बोले हैं
पहले हम लोग पढ़े हैं लोग, तो यहीं पे हम आप लोगों को समझाए हुए हैं 1 नंबर में ही कि दो समान मूल या बराबर मूल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है कि इसका दो बराबर मूल होंगे कब, जब वो 0 के बराबर होगा तब उसी में क्या करना है, हमको k का मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए इसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो बराबर मूल है, तो लिखेंगे दो बराबर मूल होंगे यदि d बराबर b² माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 की। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तो दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है 2, b बराबर कितना दिया हुआ है k, और c बराबर कितना है, तो देखिए 3 है दिया हुआ है। अब इसी को क्या करना है, इस फॉर्मूला पे हम लोग को पुटअप कर देना है। ठीक है, b कितना है तो k का स्क्वायर कर देंगे -4 गुने a कितना है 2 और c कितना है 3, 0 का 0 रहने देंगे, k² को वैसे ही रहने देंगे, माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरका क्या हो जाएगा 24। ये 24 माइनस में इधर भेजेंगे तो 24 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा k²। इस 24 को अगर हम रूट में कर दें तो इधर से k पर जो स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा। 24 का फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और 8 तिरका क्या हो जाएगा 24। इसमें 2 को 2 मिला तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और जो नहीं मिला है वो क्या होगा, रूट के अंदर रहेगा। कितना, 3 दूना 6 बराबर क्या हो गया k। तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 2√6, यही प्राप्त हुआ हम लोग को। यानी k का मान बोला था हमको बताने के लिए, और k का मान क्या हुआ, प्राप्त हो गया। बोला है ना k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो, तो k बराबर कितना होगा 2√6। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसका दो बराबर मूल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को बनाएंगे लोग। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चूँकि ये मानक रूप पे नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, पहले मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, k x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 2kx प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अतः a बराबर कितना है k, b का मान कितना है 2k, और c बराबर कितना है तो 6। ठीक है, a का मान कितना है, यानी x² का गुणा कितना है k, x का गुणा कितना है 2k, और c जो अचर पद है वो कितना है 6। क्वेश्चन में बोला हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही बोल दिया हुआ है कि दो बराबर मूल है, तो लिखेंगे यदि दो बराबर मूल हो तब d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाता है, तो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, b कितना आया है 2k, तो 2k का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का 4 लिखेंगे। a कितना है, a बराबर k है तो k लिखेंगे, और c कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, 0 का 0 रहने देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k के स्क्वायर करेंगे तो k रहेगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, ये 24 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में 24 k है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 24 k हो जाएगा, और ये क्या रहेगा 4k²। 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 6, एक k से एक k कट जाएगा, यानी कि k बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 6, और यही ना 6 हमको लाना था तो 6 ला दिए,
किसका मान हो गया, के का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है ना। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। बगिया मतलब बगीचा, आम का एक बगीचा हम लगाना चाहते हैं जिसकी लंबाई इतना हो, चौड़ाई इतना हो, ये बात बोल रहा है। क्या उसको हम लगा सकते हैं, ये संभव है कि नहीं। तो ये देखना है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, ज्ञात कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, वही लिखेंगे लोग जो हमेशा लिखते हैं लोग, क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, लिख दिए। देखिए इसमें बाद में कौन बोला है, बाद में बोला है चौड़ाई, तो बाद में पहले किसको मानेंगे, चौड़ाई को बोलेंगे। जो बाद में बोलता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर x, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, तथा लंबाई बराबर क्या आ जाएगा। देखिए इसके बोला है क्या, दोगुना। जैसे ही बोला दोगुना तो 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 2x। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी बी गुने एल गुने डी। कितना दिया है, 800। लंबाई क्या माने हैं, 2x। ठीक है, चौड़ाई कितना है, x। कितना हो गया, 800। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 800। 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 400। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 400। ठीक है, स्क्वायर उधर से भेजेंगे तो इधर 400 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ, 20 मीटर। यानी कि जो चौड़ाई है वो हमको प्राप्त हो गया। चौड़ाई कितना आया, तो चौड़ाई कितना आया है, जो चौड़ाई हम माने हैं, तो चौड़ाई बराबर x मीटर माने हैं, और x मीटर बराबर x बराबर क्या आ गया, 20 मीटर। तथा लंबाई को हम क्या माने हैं, 2x, क्योंकि उसका दोगुना है। यहाँ पे माने हैं ना 2x। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x, यानी 2x कितना है, 20। तो 20 दूना कितना हो गया, 40 मीटर। कि लिखेंगे कि हाँ ये संभव। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, चौड़ाई आ गया 20 मीटर और लंबाई कितना आ गया, 40 मीटर। और इसको गुना करके देखिए तो 800 आ रहा है, 20 चौक 4 दूना 8, 00। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 400 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। ये बताइए, हम पूछे आप लोगों से कि एक मित्र है ए और दूसरा मित्र है क्या, बी। ठीक है, दोनों के उम्रों का योग है 20। अगर ए का उम्र है x वर्ष तो बी का क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं, इसी में से ना घटाएंगे। अरे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ए का उम्र कितना है, 15 वर्ष, तो बी का उम्र क्या होगा, तो कहिएगा सर 20 माइनस 15 बराबर कितना होगा, 5। तो यही 15 न मानकर अगर हम इसको x मान लिए, ए एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं, बी का होगा ना। तो वैसे ही इसको भी हम लोग को मानना है। मानेंगे क्या, माना कि पहला मित्र का उम्र x वर्ष तथा
दूसरे मित्र का उम्र कितना हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का उम्र, पहले मित्र का आयु या उम्र कितना था, तो x माइनस 4 यानी कि 4 क्या किए उसमें से घटा दी, ठीक है। तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का उम्र, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। फिर क्या करा है कि इनके वर्षों का गुणनफल कितना था 48, तब हम लिखेंगे यहीं पे प्रश्न से इसके गुणनफल कर रहे हैं, यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस x, इसका गुणनफल कितना है 48, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो 16 से x में गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 16 चौका 64 और माइनस 4x बराबर क्या हो गया 48। तो इधर ना लिख कर 48 को उधर ही भेज दे, प्लस में 48 से उधर गया तो क्या हो गया माइनस 48 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। यानी माइनस 48 बराबर क्या हो गया 0 प्राप्त हुआ। तब इसी को लिखेंगे, पहले लिख दे माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 में से 4x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12x होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 12x, और ये दोनों को हम क्या कर दे, दोनों माइनस में ना है तो दोनों को जोड़ दे, 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 जगह 11, 111 बराबर क्या हो गया 0। यानी माइनस इसमें से अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अस्तित्व को देखेंगे। अस्तित्व देखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -12, c बराबर कितना है 112, ठीक है। लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 0 है, बी स्क्वायर क्या है, तो b कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर -4 गुने a कितना है 1, और c कितना है 112, 0 ये कितना जाएगा 144, और माइनस इसको गुना करेंगे, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर 144, इसको गुना करेंगे तो 400 कितना जाएगा 48, कैसे, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4 0 3 -304। तो ये देखिए ये 0 से क्या है छोटा है, तब हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ये क्या लिखा हुआ है पार्क, पार्क को बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग वही लिखेंगे जो बार बार लिखते हैं लोगों के, माना कि पार्क की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर, ठीक है। परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर, तो लिखेंगे पार्क का परिमाप
80 मीटर। और परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, 2 का 2 रहने देंगे, लंबाई को क्या माने हैं x y, चौड़ाई को क्या माने हैं x, बराबर क्या हो जाएगा 80। इसको काट देंगे, कितना आएगा 40। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40। तो यही ना y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। ये समीकरण को मान लीजिए। ठीक है, यानी y बराबर क्या आया 40 माइनस x। तब लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो 400 मीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 400। और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये दिया हुआ है 400। लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई के हम लोगों ने माना हुआ है y, तो लिख देंगे क्या y। चौड़ाई को क्या माने हैं x, तो लिख दिए x, बराबर क्या हो जाएगा 400। y बराबर कितना है 40 माइनस x, और x का x से बराबर कितना हो गया 400। चूँकि y बराबर 40 माइनस x को रखने पर, ठीक है, अब उसको गुना करेंगे तो क्या होगा 40 से जब x में गुना करेंगे, 40 x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x। ठीक है, यहाँ पे है माइनस और यहाँ है प्लस, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर प्लस में 400 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 400 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर ले चेंज कर ले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करें, इसमें से माइनस को कॉमन कर लें। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जब माइनस कॉमन करेंगे तो जिसमें प्लस होगा वो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और जिसमें माइनस होगा रहेगा उसको वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ए कितना है 1 है, बी कितना है तो माइनस 40 है, और सी बराबर कितना है तो 400 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अस्तित्व देखेंगे। अस्तित्व देखने के लिए क्या लिखेंगे, डी बराबर -4AC। ठीक है, डी किसके बराबर है 0 के, बी मान कितना है, बी का मान 40 है, तो 40 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस 4 का 4। ए कितना है, ये देखिए 1 है, और सी कितना है तो 400 है। ठीक है, 0 का 0 रहेगा, ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 4 चौका 16, यानी कि क्या हो जाएगा 16, एक 0 है तो क्या होगा डबल 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ये भी हो गया 16, ये 0 हुआ, ये 1600 में से 1600 जाएगा तो क्या हो गया 0 हो गया। जब हमने बताया हुआ है आप लोग को पहले ही शुरू में ही मैंने अवगत करा दिया है आप लोगों को कि जब बी स्क्वायर -4AC 0 के बराबर आता है तो उसका क्या होता है, दो समान मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, दो समान मूल होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो समान मूल होंगे क्योंकि 0 0 के बराबर आया है। तो लिखेंगे कि द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण के सूत्र से, ठीक है, द्विघात समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस क्या होता है √b² -4AC और बटा क्या होता है 2a। ठीक है, माइनस है, माइनस रहने देंगे। b का मान कितना है, b का मान, तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, देखिए b बराबर कितना है -40, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -40 प्लस माइनस। एक चीज़ देखिए यहाँ पे b² -4AC, b² को जब हल किए हैं तो कितना आया है 0, तो इसको लिख दे रूट अंडर में ही 0, और क्या आ जाएगा 2 गुने a का मान कितना है 1,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40 प्लस माइनस 0 बटा क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 40/2। जीरो जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। कितना आया 20, यानी कि x बराबर कितना आया 20। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि पार्क की चौड़ाई क्या माने थे x, और x बराबर क्या आया है तो 20 आया, तो 20 मीटर हो गया। ठीक है, और लंबाई को हम लोगों ने क्या माना था, तो लंबाई बराबर आया था लंबाई बराबर y, और y कितना के बराबर आया था 40 माइनस x के। ठीक है, तो 40 को 40 रहने देंगे, x का मान कितना आया 20, घटा देंगे कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि पार्क की लंबाई कितना होगा 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई भी कितना होगा 20 मीटर, यानी कि वर्गाकार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगर किसी भी बच्चे को 9th 10th 11th और 12 का मैथ और साइंस पढ़ना हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे जाए और सर्च करें। यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करना है, BSEB मैथ एंड साइंस एकेडमी। यहाँ पे मैथ और साइंस का 11th 9th 10th 11th 12 फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई भी मटेरियल हो सब फ्री मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।